प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, यीशु सहाय कहती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ हर एक दिन के लिए कि उसने हमको आज जीवितों के मध्य में रखा है। और मैंने आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड इन दिनों में आईसीयू में है, दुख है, तकलीफ़ है, और इन दिनों कैसे परमेश्वर हमको अपने वचन में स्थिर करता है। तो इन सब बातों को जो मैंने अनुभव कर रही हूँ इन दिनों में, वही बातों को मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि यदि आप इस प्रकार के दिन गुजार रहे हैं या तो फिर ऐसे समय आता है कि जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमको कैसे सहायता करता, तो हम एक दूसरे को बांटते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन हमको क्या बताता है कि जब हम लोग दुख में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, कई बार हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लोगों से हम ज़रूर इर्द गिर्द हमारे लोग बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे आसपास में होते हैं, लेकिन फिर भी उसके हमको एक अलग से अकेलापन लगता है, हम अलग से एक तन्हा महसूस करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर सहारा देता है। वो क्या कहता है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 11 में या बहुत जगह पर कहता है कि वो मेरा भरोसा है, परमेश्वर मेरा भरोसा है। तो दाऊद की शक्ति क्या है? दाऊद की शक्ति उसका भरोसा है, किस पर? परमेश्वर पर है। और परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, साहस देता है, शांत करता है, हियाव देता है, मजबूती देता है, ताकि हम विपरीत परिस्थिति में भी क्या करें? दृढ़ता के साथ में हम खड़े रह सके। कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी होती है और कई बार हमारे फीलिंग्स ऐसे हो जाते हैं, परिस्थितियों के कारण हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं कि हमको लगता है कि हमको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। कई बार हमको ऐसा लगता है। लेकिन जब भी मेरे प्रियो आप अकेले होते हैं, जब भी आप तन्हाई में रहते हैं, जब भी आप रात के अंधेरे में आंसू बहाते हैं, परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारी सहायता करता है, वो हमारा ख्याल रखता है, और हमारा ख्याल रखता है वो हमारे लिए अपने उपाय को भेजता है, हमारे हिसाब से नहीं, किंतु वो अपने हिसाब से। हो सकता है कि कोई व्यक्ति को भेज दे आपके हमारे सहायता के लिए। हो सकता है कि कोई फ़ोन कॉल्स के जरिए वो परमेश्वर जो है हमको सहायता करता है। और ये इत्तिफाक नहीं होता, इत्तिफाक नहीं होता मेरे प्रियो। यहाँ वचन को जब हम लोग देखते हैं भजन संहिता 62 में, क्योंकि ये जो मैंने भजन संहिता 11 को बताया, भजन संहिता 62 को बताया, ये जो है एक भरोसे का भजन है। और दुख के समय में, तकलीफ़ के समय पर्सनल व्यक्ति के द्वारा जो है परमेश्वर पर प्रार्थना हो रही है, भजन के द्वारा प्रार्थना हो रही है। और इसलिए ये वचन जो है हमको बहुत सामर्थ्य देता है। क्या कहता है? सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाऊंगा। देखिए प्रियो, जब हम लोग इस धरती में रहते हैं, हमको पीड़ाएं होगी, निश्चित रूप से हमको पीड़ाएं होंगी, क्योंकि ये उत्पत्ति हमको क्या बताता है कि ये जो धरती है, ये हमारे लिए ऊंट कटारे ही उगाते हैं, हमारे लिए ऊंट कटारे उगाते हैं, झाड़ियाँ ही उगाते हैं। ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी नहीं होती है, फसल भी उगाता है, किंतु ऊंट कटारे हमारे जीवन में ज़्यादा होती। कहने का अर्थ है कि हम जब इस धरती पर है, दुख और सुख हमारे जीवन में लगा रहता है। सुख तो केवल परमेश्वर के वचन में ही है, किंतु दुख जो है इस धरती की तमाम वस्तुओं में है, तमाम वस्तुओं में है। तो जब हम दुखों से घिरे होते हैं, विपत्तियों से घिरे होते हैं अपने जीवन में, ये वचन जो है बहुत लाभकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है। और इन्हीं भजनों को हम प्रार्थना में क्लेम कर सकते हैं और क्लेम करते हैं। प्रार्थनाओं में हम जब बोलते हैं तो एक अलग से हमको आत्मविश्वास मिलता है, एक अलग से हमको भरोसा मिलता है, क्योंकि वो क्या है? हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा चट्टान है। और जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा चट्टान है, तो ये विश्वास जो क्या करता है? धीरज को लाता है, धीरज को लाता है हमारे जीवन में। क्योंकि वचन हमको बताता है कि धीरज को भी अपना कार्य करना है। विश्वास से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं। तो जब धीरज हमारे जीवन में कार्य करता है तो ये विश्वास से ये लाभदायक होता है और सामर्थ्य का स्रोत बन जाता है। क्या? वचन हमको
सामर्थ्य देता है, वचन हमको शक्ति देता है, वचन हमको संभालता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तेरे नाम को मैंने अपने हथेली में रखा है, तेरा नाम मेरी दृष्टि में अनमोल है। तो परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता है, ना ही वो हमको त्यागता है, लेकिन हमारा परिस्थिति ऐसा होता है कि हम डगमगा जाते हैं। तो यहाँ वचन हमको क्या बता रहा है? सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। अधिक ना डिगूंगा अर्थात क्या हुआ? मैं डिगता तो जरूर हूँ, डिगता तो जरूर हूँ। कहने का अर्थ है कि जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, हम कई बार डिग जाते हैं, हम वचन से हट जाते हैं, परिस्थिति की ओर जब हम देखने लगते हैं, परिस्थिति हम पर हावी होती है, हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ में कोई नहीं है। लेकिन फिर जब हम वचन को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं, तब हमको फिर से याद आता है कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, उसका प्रतिज्ञा हमारे साथ है, उसका वायदा हमारे साथ में है। तो फिर से हम क्या करते हैं? संभल जाते हैं। उसी को कहता है मैं अधिक ना डिगूंगा, अर्थात डिगता तो मैं जरूर हूँ, डिगता तो मैं जरूर हूँ। तो मेरे प्रियो, जब दुख आती है, तकलीफ आती है, परेशानियाँ आती है, विपत्ति आती, क्या कहता है? मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाता हूँ, मन लगाए रहता हूँ, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, धीरज को अपना कार्य करने देना है। और वही हमारा दृढ़ गढ़ है, और वही हमारा क्या है? चट्टान भी है। क्योंकि हमको वचन क्या कहता है? कितना अच्छे से हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, 5वें अध्याय में देखते हैं, बैतसैदा के कुंड में वो व्यक्ति क्या कहता है? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, वो क्या कहता है कि मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरे पास तो कोई नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमको ऐसा मनुष्य छोड़ सकता है, हम मनुष्य पर भरोसा करने के बजाय हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है, तरस खाता है परमेश्वर। और जब हम चंगाई के लिए उसके पास में जाते हैं, वो हमको कभी नहीं छोड़ता है। वो सारी बातें अपने नियंत्रण में है, सारी बातें उसके नियंत्रण में है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, अकेलेपन की परिस्थिति आती है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे और धन्यवाद दे और उसकी स्तुति करे, उसकी क्या करे? स्तुति करे। क्योंकि हम देखते हैं दाऊद के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, क्योंकि फिर भी वो क्या कह रहा है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं अधिक ना डिगूंगा, मैं चुपचाप रहूँगा। और मैं क्या करूँगा? चुपचाप होकर के उसकी बाट जोहूँगा, मैं बाट जोहूँगा। मेरे प्रियो, जब भी अकेलेपन में आप रहें, तो आप परमेश्वर से कोई स्मरण करें। देखिए यहाँ पर 11 पद में क्या कहता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। 11 का 4, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती है। परमेश्वर, हालांकि परमेश्वर स्वर्ग में है, वो पवित्र है, वो विराजमान है, लेकिन वो हमको देखता है, हमारे मन को देखता है। वो उसकी क्या कह रहा है? पलकें हमको नित्य हमेशा जांचते रहती है। तो जब हम कुछ चाहते हैं, जब हम देख रहे हैं कि हमारा भरोसा उस पर है, तो हमको क्या करना है? अपने मन में, वो हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमको देखता है। और क्या कहता है कि हमारे मन में कुटिलता है कि नहीं, वो हमको जांचता है। पर यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में उनसे घृणा करता है। अपनी आत्मा में क्या करता है? वो घृणा करता है। देखिए वचन हमको क्या बता रहा है स्पष्ट रूप से, क्योंकि परमेश्वर जो है शुद्ध है, परमेश्वर शुद्ध है। और वो चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में कुटिलता ना पाई जाए, हमारे जीवन में दुष्टता ना पाई जाए, क्योंकि वो हमको जांचने वाला परमेश्वर है। तो जब हम भरोसा करते हैं पर प्रभु पर, कोई चीज़ के लिए हम लोग जब दृढ़ गढ़ हम कहते हैं, तो हमारा विश्वास ऐसा हो। और जब विश्वास ऐसा हो तो ज़रूरी है कि हम अपने अंदर भी झांक के देखें कि हमारे अंदर कहीं कुटिलता तो नहीं पाई जा रही है, कहीं दुष्टता तो नहीं पाई जा रही, क्योंकि परमेश्वर शुद्ध मन वाला है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से हमने मांगा है, परमेश्वर से इतना प्रार्थना हम कर रहे हैं, इतना भरोसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा, हमारी विपत्ति नहीं जा रही है, हमारी बीमारी नहीं जा रही है। तो मेरे प्रियो, ऐसे समय में हमको खुद को जांचना है,
खुद को जांचना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, खुद के अंदर हमको झांक करके देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर को झांकता है, हमारे मन को झांकता है। तो यदि हमारे मन में किसी प्रकार की खोट है या हमारे मन में किसी प्रकार की कुटिलता है, तो हमारा भरोसा, पूर्ण भरोसा नहीं हो सकता। पूर्ण भरोसा क्या है? नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, हम शुद्ध नहीं हो सकते। तो हमको अपने आप को जांचना है कि जब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ, भरोसा करती हूँ, तो हमको पूरी तरह से उस पर समर्पित होना है, पूरी तरह से उसको समर्पित होना है। और हमारे अंदर ना तो कुटिलता पाई जानी चाहिए, ना ही हमारे अंदर दुष्टता पाई जानी चाहिए। देखिए 11 पद क्या कहता है, 11वां अध्याय का 7वां पद क्या कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो यहाँ पर यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। तो धर्मी जन कौन है? आज हम देखते हैं कि आडंबरों में लोग फंसे हुए हैं, परंपराओं में लोग फंसे हुए हैं, और कई बार वे अपने आप को धर्मी समझने लग जाते हैं। दिन में 4 बार प्रेयर करेंगे, या तो फिर बाल नहीं कटवाएंगे, ये अपने आप को धर्मीपन का निशानी बताते हैं। किंतु वचन हमको बताता है कि जिसका मन शुद्ध है वही धर्मी व्यक्ति है, जिसका मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, शुद्ध है। और जब तक हम अपनी धार्मिकता को परमेश्वर की धार्मिकता से नहीं मिलाएंगे, तब तक परमेश्वर को हम कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। तो हमारा विश्वास, हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है। तो हमको छल कपट से हमको दूर रहना है, निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमको ना तो कभी छोड़ेगा, ना तो हमको कभी त्यागेगा। वो हमेशा हमारे साथ में है, वो हमेशा हमारे साथ में है, चाहे हम किसी भी प्रकार की मुसीबत में क्यों ना हो। आज हम मुसीबत में हैं, मैं जान रही हूँ कि आज हमारे जीवन में विपत्ति बहुत है, किंतु मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमको इन सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा। और एक दिन मैं आपसे कहने पाऊँगी कि आज हम लोग ICU से निकल गए, हम आज घर आ गए, और ये मैं कहने पाऊँगी, और ये मेरी अद्भुत गवाही होगी। मेरे प्रियो, अद्भुत गवाहियों के साथ में मैं आपके सम्मुख आऊँगी। यदि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ होता है, तो परमेश्वर कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव को देखता है, बदलाव को लाना चाहता है। तो प्रभु में आप बने रहें दृढ़ता के साथ। लोग क्या कह रहे हैं उस पर आप ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि आप बार बार आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ में आप अपने मन को साफ रखते हैं। तो उस समय में जब आप कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आपके ऊपर में या दवाइयाँ चल रही है, ट्रीटमेंट चल रही है, आप चुपचाप रह के परमेश्वर के कार्य को देखें। आपको अवश्य ही दिखेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं जान रही हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने हमको प्रभु यीशु मसीह को दिया, प्रभु यीशु मसीह को दिया। इतना प्रेम करता है वो, उसके प्रेम को हल्के में मत लीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हल्के में मत लीजिए। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।